हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 31 गेम। मीरा के मामा जी के घर में रोशनी अशोक से कहती हैं कि हमें रीना को मिलने जाना चाहिए। शादी के बाद से वह एक बार भी यहाँ नहीं आई है। दरअसल अशोक उसे हर बार कोई न कोई बहाना करके टाल देता है। अब रोशनी को अशोक पर शक होने लगता है कि वह उससे जरूर कुछ छुपा रहा है। राधा अशोक के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती है, मैं क्या कह रही थी कि आप एक बार मोहन जी से बात करके देखिए ना। मैंने तो कितने दिनों से अपनी बच्ची से बात ही नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। अशोक को रोशनी के बार बार टोकने से इरिटेशन होती है। वह उसकी बाजू को जोर से पकड़कर उसे कहता है, रीना रीना, पक चुका हूं एक ही बात सुन सुनकर। उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रोशनी अशोक के इस रिएक्शन से हैरान हो जाती हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अशोक उससे कुछ तो छुपा रहा है। वह जानती थी कि अभी तो वह उसे कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए उसे ही कुछ न कुछ करके अशोक से सच निकलवाना होगा। तारांकन तारांकन मोहन के घर पर तारांकन। आज रात मोहन की कंपनी के हाथों से एक बहुत अच्छी डील निकल जाती है, जिसकी वजह से मोहन अपने घर में बने बार में जाकर खूब शराब पीने लगता है। रीना को अब इन सब की आदत हो जाती है। ऐसा नहीं था कि उसने भागने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन वह हर बार पकड़ी जाती। पकड़ने के बाद मोहन उससे जानवरों से भी बदतर सलूक करता था। वह इसे अपनी किस्मत मानकर हार मान लेती है। मोहन शराब की बोतल हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए रूम में एंटर होता है। रीना उसे देखकर एक बार के लिए तो डर जाती है, फिर हिम्मत करके पूछती है, मोहन क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। रीना की आवाज सुनकर मोहन रीना की ओर देखता है। ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे रीना में मीरा नजर आती है। वह बोतल को वही फेंक कर रीना के पास आ जाता है और उसके बालों को खींचकर कहता है, देखो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कितना तड़पाया है तुमने मुझे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका अंजाम क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। रीना को बहुत दर्द हो रहा होता है। वह रोते हुए मोहन से उसके बालों को छोड़ने के लिए कहती है। मोहन उसके बालों को छोड़कर उसे किस करने लगता है। ये किस प्यारी और पोलाइट ना होकर डोमिनेटिंग और वाइल्डली होती है। रीना ने आज सोच लिया था कि वो अब एक बार मोहन से प्यार से पेश आएगी, ताकि वो ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो। रीना मोहन को प्यार से किस करने लगती हैं और उसे शांत करने की कोशिश करती है। मोहन पहले से थोड़ा शांत हो जाता है। तभी उसे फिर से मीरा का रिजेक्शन याद आ जाता है। वह रीना को बेड पर पटक देता है। वह रीना के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, यू तारांकन तारांकन तारांकन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? हाँ बोलो। ये कहकर वह रीना के गले पर जोर से काट लेता है। रीना दर्द से चीखते हुए कहती है, आह मोहन मुझे दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। मोहन डरोआ से एक इंजेक्शन निकालकर रीना को लगाता है। रीना इंजेक्शन देखकर कहती है, मोहन ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मोहन उसकी बाजुओं को जोर से पकड़कर कहता है, अब कहाँ भागोगी? बोलो मीरा, अब कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? रीना मोहन को शांत करवाने के लिए कहती है, मोहन आई लव यू। मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। मोहन रीना की बात सुनकर उसका गाल थपथपाता है और उसे कहता है, गुड गर्ल, और उसके होंठों को चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद रीना और मोहन दोनों के कपड़े नीचे पड़े होते हैं। मोहन रीना की चेस्ट पर काटकर कहता है, आज से तू सिर्फ मेरी है। आज मैं तुम पर अपनी मोहर लगा दूंगा, उसके बाद तू कहीं नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। मोहन की बात सुनकर रीना को मीरा से नफरत होने लगती है। वह मोहन को बड़े प्यार से कहती है, क्या आज तुम थोड़े से पोलाइट हो सकते हो? दरअसल परसों मोहन ने रीना को इतना थका दिया था कि उसकी बॉडी अब भी दर्द कर रही होती है। मोहन हंसते हुए उसके गाल पर चुटकी लेते हुए कहता है, बेबी नाइस जोक। इतना कहकर वो रीना की ब्रेस्ट को जोर से दबाता है, जिससे रीना दर्द से कहती है, आह मोहन प्लीज इट्स हर्टिंग मी। रीना पर अब डरगस का असर शुरू हो चुका था। मोहन रीना के चेहरे को पकड़कर कहता है, ये सब मुझसे शादी ना करने की सजा है। उद्धरण चिन्ह। मोहन रीना के सेंसिटिव पॉइंट्स पर किस करके उसे टीज करता है। रीना जो पहले से ही ड्रग के नशे में होती है, वो मोहन के ऐसा करने से उत्तेजित होने लगती है। मोहन रीना के योनि में अपनी 3 उंगलियां डालता है, जिसकी वजह से रीना मौन करने लगती हैं। वह रीना को और तड़पाने के लिए अपनी उंगलियों को डालता और निकालता। अब रीना से अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती। वह मोहन को अपने ऊपर खींच लेती है और उसके एलोब को सक करते हुए रिक्वेस्ट करती है, मोहन प्लीज आई नीड यू। उद्धरण चिन्ह। मोहन रीना की बात सुनकर वह अपने पार्ट को रीना की बॉडी में एंटर करता है।
रीना को एक पल के लिए तो दर्द होता है, फिर उसे ये सब अच्छा लगता है। वह मोहन को और उत्तेजित करने के लिए उसकी नेक चेस्ट पर किस करके काटती है। लगभग 1 घंटे बाद भी रीना का नशा नहीं उतरता, तो वह मोहन को पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाती है। वह अपनी पूरी एनर्जी के साथ वह सब करती है। उसे अपनी बॉडी में दर्द भी हो रहा था, पर वह अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को खत्म करना चाहती। रीना की दर्द भरी चीखें पूरे रूम में गूंज रही होती है। आज रात वे दोनों कुछ ज्यादा ही वाइल्ड होते हैं। कुछ देर बाद मोहन उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब रीना के अंदर अब चीखने चिल्लाने की हिम्मत नहीं होती। लगभग 4-5 घंटे के बाद मोहन उसे छोड़ता है। तारांकन अमितेश के मेंशन में मीरा का सारा दिन दादी से बातें करते हुए बीत जाता है। एक ही घर में होने की वजह से उसका सामना अमितेश के डैड और मोम से नहीं होता। हाँ, कभी कभार शनाया और विपुल से जरूर हो जाता था। शाम को दादी मीरा को किचन में ले जाती है। वे मीरा से कहती है, आज से किचन तुम्हारी, तुम्हारा जो जी करे इनसे बनवा सकती हो। दादी नौकरों की तरफ उंगली करते हुए कहती हैं। मीरा हाँ में सिर हिला देती है और दादी के साथ बाहर आ जाती है। पीयू मीरा से खेलने के लिए कहती है। मीरा और दादी दोनों पीयू के साथ खेलने लगते हैं। वे आंख मिचोली खेल रहे होते हैं। इसमें एक जन आंख पर पट्टी बांधकर बाकी को ढूंढता है। सबसे पहले दादी की टर्न आती है तो वे पीयू को पकड़ लेती है। पीयू मीरा को ढूंढ लेती है। अब बारी मीरा की होती है। पीयू मीरा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है। घूमने की वजह से मीरा को एक हल्का सा चक्कर आ जाता है। वह गिरने वाली होती है, तभी कोई उसे उसकी कमर से पकड़कर उसे सहलाने लगता है। आपको क्या लगता है, कौन था जिसने मीरा को गिरने से बचाया था? क्या रोशनी जान पाएगी कभी रीना की हालत के बारे में? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाय बाय। एपिसोड 32 रेड फेस। अब बारी मीरा की होती है। पीयू मीरा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है। घूमने की वजह से मीरा को एक हल्का सा चक्कर आ जाता है। वह गिरने वाली होती है, तभी कोई उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। मीरा उस टच से अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। मीरा बिना आंखों से पट्टी हटाए दूर धकेल देती हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये और कोई नहीं विपुल ही था। वह जाने से पहले मीरा के कान में धीरे से कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। विपुल की बात सुनकर मीरा परेशान हो जाती हैं। मीरा को एक जगह खड़े देख दादी मीरा को उन्हें पकड़ने के लिए कहती है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर उन्हें ढूंढने लग जाती है। वे सब लिविंग हॉल में खेल रहे होते हैं। मीरा किसी के कदमों की आवाज सुनकर उस ओर जाती है और उसे पकड़ लेती है। मीरा खुश होकर कहती है, देखा मैंने कहा था ना, मैं यूं चुटकी बजाते ही जीत जाऊंगी। इतना कहकर मीरा अपनी आंखों से पट्टी हटाती है। वो सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने अमितेश को पकड़ रखा होता है। अमितेश उसे लगातार देख रहा होता है। मीरा अमितेश को अपनी ओर यूं देखता देख हड़बड़ा जाती है। एक पल के लिए तो उसे लगता है कहीं अमितेश गुस्से में उसके साथ कुछ कर ना दे। वह अपने हाथ पीछे कर लेती है। तभी दादी और पीयू वहां आ जाती है। दादी मीरा से कहती है, चल अम्मी को छोड़ और हमें ढूंढ। दादी मीरा के हाथों से पट्टी लेने वाली होती है, तभी अमितेश मीरा के हाथों से वो पट्टी छीन लेता है और अपनी आंखों पर बांधते हुए कहता है, इसने मुझे पकड़ा है तो लॉजिकली ये मेरी टर्न हुई। चलिए मैं भी खेलता हूं आप सभी के साथ। उद्धरण चिन्ह। दादी और मीरा दोनों आंखें फाड़े अमितेश को देखे जा रही थी। तभी अबीर गेट पर खड़ा होता है। वह हैरानी में एकदम से चिढ़कर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना है? वह अंदर आकर अमितेश के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तू अमी ही है ना? उद्धरण चिन्ह। अमितेश सर टोन में कहता है, छोटे चुप कर और जा यहां से। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश से पट्टी वापस लेते हुए कहती है, ये गेम वेम आपके बस का नहीं है, आप बस अपना ऑफिस संभालो। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा के हाथों से पट्टी लेते हुए कहता है, अब तो मैं पक्का खेलूंगा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे अमितेश रायचंद ना कर सके। उद्धरण चिन्ह। तभी अबीर खुश होते हुए कहता है, दादी फिर तो मैं भी खेलूंगा, आज बड़ा मजा आएगा। वह अमितेश को गोल घुमाता है। अमितेश उन्हें पकड़ने लगता है। अमितेश इस गेम को आज पहली बार खेल रहा होता है। पीयू ताली बजाकर तो अबीर अमी अमी कहकर उसे तंग कर रहे थे। उनकी आवाजों से वो अपना फोकस नहीं लगा पाता। अमितेश को मीरा के पायल की छन छन की आवाज आती है। वह उस आवाज को फोकस करते हुए मीरा की ओर चलने लगता है। मीरा 3-4 बार अमितेश को चकमा दे देती है, लेकिन अमितेश ने तो कभी हारना सीखा ही नहीं था। वह जल्दी ही मीरा को कमर से पकड़ लेता है। मीरा को अमितेश ने अपनी बाहों में भर रखा था।
अमितेश एक हाथ से मीरा को होल्ड किए हुए और अपने दूसरे हाथ से आंखों से पट्टी हटाते हुए मीरा के कान में कहता है, मैंने कहा था ना, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। अमितेश के इतने करीब होने की वजह से मीरा का हाल बहुत बुरा हो जाता है। उससे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसके चेहरा पूरा लाल हो जाता है। अमितेश के इस तरह उसके कान में बोलने की वजह से तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए थे। वह एक हाथ से अपनी चेस्ट को सहलाती है और सांस लेने की कोशिश करती है। अमितेश उसके रिएक्शन को देख मन ही मन हंसता है। वह मीरा को और तंग करने के लिए कहता है, क्या हुआ, तुम तो इस गेम की कच्ची खिलाड़ी निकली। इतना कहकर वो मीरा के कान में एक लंबी सांस छोड़ता है। अब तो मीरा का दिल इतनी स्पीड से धड़क रहा होता है जैसे उसके पीछे कोई पागल सांड झोटा पड़ा हो। मीरा अमितेश की पकड़ से निकलकर पीयू के पास चली जाती है और दादी से कहती है, दादी, डिनर का समय हो गया है। वह अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है। दादी सभी को चलने का बोलती है। सभी डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं। आज भी दादी पीयू को अपने साथ ले जाती है। अब रूम में सिर्फ मीरा और अमितेश ही होते हैं, जिससे मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और उसे अमितेश से डर भी लग रहा होता है। अमितेश को मीरा को देख बुरा लगता है, लेकिन वह जानता था वही इन सब के लिए जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है, कौन था जिसने मीरा को गिरने से बचाया था? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाय बाय। एपिसोड 33 स्ट्रेंज बिहेवियर। आज भी दादी पीयू को अपने साथ ले जाती है। अब रूम में सिर्फ मीरा और अमितेश ही होते हैं, जिससे मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और उसे अमितेश से डर भी लग रहा होता है। अमितेश को मीरा को देख बुरा लगता है, लेकिन वह जानता था वही इन सब के लिए जिम्मेदार है। अब आगे अमितेश मीरा को खुद से डरता देख कहता है, मीरा, रिलैक्स। एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा। वह मीरा को पानी का गिलास पकड़ाता है। मीरा कांपते हाथों से अमितेश से पानी का गिलास ले लेती है। अब वह पहले से थोड़ी ठीक लग रही थी। अमितेश अपना लैपटॉप उठाते हुए कहता है, गुड नाइट, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, कल हमें जल्दी निकलना है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर बेड पर सिकुड़ कर लेट जाती है। अमितेश रूम से अटैच स्टडी रूम में चला जाता है। अमितेश देर रात तक लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी उसे मीरा के रोने की आवाज आती है। वह भागकर मीरा के पास जाता है। मीरा नींद में रो रही होती हैं। उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ होता है। वह अपने हाथ पैर चला रही होती है। अमितेश मीरा के सिर को सहलाने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। मीरा उठकर अमितेश के गले लग जाती है। वह लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। अमितेश भी उसे पकड़कर उसकी कमर को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश करता है। मीरा डर से बुरी तरह कांप रही होती है, जिसे अमितेश भी महसूस कर लेता है। वह मीरा का नाम पुकारता है, पर मीरा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वह मीरा को दूर करने लगता है, लेकिन मीरा ने अमितेश की शर्ट को मजबूती से पकड़ रखा था। अमितेश उसे छोड़ने के लिए कहता है तो वह ना में सिर हिला देती है। मीरा कांपते हुए हैं, नहीं, प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। उद्धरण चिन्ह। अमितेश को मीरा के डर की वजह तो मालूम नहीं थी, पर वो उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता था। वह मीरा की कमर को सहलाते हुए कहता है, शश शांत, मैं यही हूं, तुम्हारे पास कुछ नहीं हुआ है, चुप हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने अब काफी हद तक कांपना बंद कर दिया था। अमितेश उसे बेड पर लेटाता है तो मीरा उसे अपने साथ बेड पर सोने की रिक्वेस्ट करती है। अमितेश को भी मीरा को यूं छोड़ना सही नहीं लगता। वह मीरा के साथ बेड पर लेट जाता है और मीरा का सिर सहलाने लगता है। अमितेश मीरा को आंखें बंद करने के लिए कहता है तो मीरा ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, वो मुझे और छोटी को मार देगा। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा के आंसू साफ करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, तुम्हें और पीयू को, मैं हूं ना। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की ओर खिसकर उसके गले लग जाती है। उसे अमितेश की बाहों में काफी सिक्योर फील होता है। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में ले लेता है। वह उसके सिर पर किस करके कहता है, मीरा, सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। मीरा को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। अमितेश उसे बड़े ही प्यार से निहार रहा होता है। थोड़ी देर में उसे भी मीरा को देखते देखते ही नींद आ जाती है। अगली सुबह मीरा की नींद अमितेश से पहले खुलती है। वह खुद को अमितेश की बाहों में पाती है। उसे कल रात की बातें याद आ जाती है। वह सोए हुए अमितेश को देखने लग जाती है। उसने आज से पहले कभी भी अमितेश को इतने पास से नहीं देखा था। उसकी घनी काली पलकें, गोरा रंग, तीखी नाक और सबसे ज्यादा उसकी शार्प ठुड्डी उसे उसकी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है। मीरा अमितेश को देखने में इतनी बिजी होती है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि अमितेश उठ चुका है।
अमितेश मीरा को खुद को यूं देखते देख एक स्माइल करता है। वह उसकी कमर पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहता है, मुझे खाने का इरादा है क्या? जो इतने ध्यान से देख रही हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा जो अमितेश को देखने में खोई हुई थी, अमितेश की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाती है। वह अपने बालों को कान के पीछे करत है। वह अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मैं तो बस। उद्धरण चिन्ह। अमितेश उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, शश, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वैसे भी अगर तुम चाहो तो मुझे खा सकती हो। आई वाई नॉट माइंड, आई एम योर्स। और मीरा की ओर आंख मारता है। मीरा अमितेश पर से उठने वाली होती है, तभी अमितेश उसके माथे पर चुमते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश को खुद से इतने पोलाइट होकर बात करने से हैरान थी। वाइफी सुन तो उसे सदमा ही लग जाता है। वह भी समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी अमितेश फिर से उसे एक और बड़ा सदमा दे देता है। आपको क्या लगता है अमितेश ने क्या किया होगा जिसकी वजह से मीरा को सदमा लगता है? सोचो और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाय बाय। एपिसोड 34 अजीबोगरीब हरकतें। मीरा अमितेश को खुद से इतने पोलाइट होकर बात करने से हैरान थी। वाइफी सुन तो उसे सदमा ही लग जाता है। वह भी समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी अमितेश फिर से उसे एक और बड़ा सदमा दे देता है। अमितेश मीरा को अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसने बेड पर अपनी कोहनी की स्पोर्ट ले रखी होती है। वह मीरा के बालों को कान के पीछे करके उसके गालों पर किस करता है। अमितेश अपने हथेली को उसके गाल पर रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, कैन यू फॉरगिव मी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो बेड से उठ जाता है। वहीं मीरा अमितेश की कही बातों से सदमे में थी। उसने आज अमितेश की आंखों में गिल्ट देखा था। अमितेश की बातें सुन उसका दिमाग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होता है। उसका दिल अमितेश को माफ करने के लिए कह रहा होता है, तो वही दिमाग उसे कभी न माफ करने की कहता है। वह अपने दिल और दिमाग की जदोजहद में होती है। तभी दादी रूम में आकर उसे आवाज देती है। दादी की आवाज सुनकर मीरा अपने ख्यालों से बाहर आती है। दादी उसे जल्दी से तैयार होने की कहकर चली जाती है। मीरा भी जल्दी से तैयार होने चली जाती है। आज मीरा ने पहले ग्रीन कलर की साड़ी पहनी होती है। बालों का एक बन बनाया होता है। सिंगार के नाम पर मीरा ने बस माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां पहनी होती है। अमितेश बिना पलकें झपकाए बस मीरा को ही देख रहा था। मीरा को जब खुद पर किसी की नजर महसूस हुई तो वह सामने देखती है। अमितेश को खुद को यूं घुरता देख वह थोड़ी असहज हो जाती हैं। मीरा हाल में इधर उधर देखकर पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को चलने का इशारा करते हुए कहता है, वे दूसरी कार में चले गए, हमें भी अब चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मीरा हाँ में सिर हिलाती है और अमितेश उसके हाथ से बैग ले लेता है। अमितेश मीरा का बैग पीछे सीट पर रख देता है और मीरा के लिए कार का डोर ओपन करता है। मीरा को आज अमितेश काफी बदला बदला लगता है। वह चुपचाप अंदर बैठ जाती है। अमितेश ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वह मीरा को कुछ इशारा करता है, लेकिन मीरा को समझ नहीं आता। अमितेश मीरा की ओर झुकता है। मीरा अमितेश को इतने करीब देख अपनी सांसें रोक लेती है। अमितेश मीरा की सीट बेल्ट लगाता है। गलती से उसकी उंगली मीरा की कमर पर टच हो जाती हैं। मीरा और अमितेश दोनों की ही सांसें तेज चलने लगती है। अमितेश अपनी सीट पर आ जाता है। इस समय मीरा कैसा फील कर रही होती है वह ये किसी को भी नहीं बता सकती थी। थोड़ी देर में वे दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अमितेश कार से उतरकर मीरा के लिए डोर ओपन करता है। मीरा को तो ये सब एक सपना लग रहा था। वह कार से उतरकर अमितेश के फारहेद पर हाथ रखती है। अमितेश को मीरा का ये जेस्चर समझ नहीं आता, तो वह मीरा से पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश के फारहेद पर से हाथ हटाकर कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस ये चेक कर रही थी, कहीं आपको बुखार तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा की बात सुनकर अपनी आईब्रो रेज करके पूछता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश से नजरें हटाते हुए कहती है, आज आप कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो ना, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उससे पूछता है, कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा हूं मैं? उद्धरण चिन्ह। मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। उससे तो अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अमितेश मीरा के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बड़े ही सिडक्टिव आवाज में कहता है, बताओ ना वाइफी, मैं कैसी अजीब हरकतें कर रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। मीरा की तो अमितेश के करीब आने पर ही हवा टाइट हो गई थी, और अब उसके इतने प्यार से वाइफी कहने पर तो उसे सांस भी नहीं ली जा रही थी।
अमितेश मीरा की हालत देख मन ही मन में हंस रहा होता है। तभी उन दोनों को काफी देर से वहां खड़ा देख दादी उन्हें आवाज लगाती है, अरे तुम दोनों का आज यही रहने का इरादा है क्या? जल्दी आओ। उद्धरण चिन्ह। अमितेश दादी की आवाज सुनकर मीरा को छोड़ देता है। उसका मन तो नहीं कर रहा था, वह भी उसे और परेशान करना चाहता था। मीरा दादी को अमितेश से बचाने के लिए दिल ही दिल में धन्यवाद कर रही थी। मीरा और अमितेश जल्दी से चेक इन करते हैं। मीरा और अमितेश की सीट एक साथ होती है, वही दादी और पीयू की भी सीट साथ में होती है। दरअसल ये अमितेश का प्राइवेट प्लेन होता है। उसने ही नील को सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। बेचारा अबीर अकेला छोड़ दिया। वह उठकर पीछे बने केबिन में आराम करने चला जाता है। पीयू और दादी आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है मीरा कैसे झेलेगी अमितेश की अजीबोगरीब हरकतों को? सोचो और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाय बाय। एपिसोड 35 बेशरम अमितेश। मीरा और अमितेश जल्दी से चेक इन करते हैं। मीरा और अमितेश की सीट एक साथ होती है, वही दादी और पीयू की भी सीट साथ में होती है। दरअसल ये अमितेश का प्राइवेट प्लेन होता है। उसने ही नील को सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। बेचारा अबीर अकेला छोड़ दिया। वह उठकर पीछे बने केबिन में आराम करने चला जाता है। पीयू और दादी आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वही मीरा एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट होता है। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है तो मीरा को डर लगने लगता है। उसे डर के मारे पसीने आ रहे होते हैं। अमितेश मीरा को कुछ कहने के लिए उसकी ओर देखता है तो उसे एक सेकंड में समझ आ जाता है कि मीरा को एक्रोफोबिया है। वह मीरा का ध्यान भटकाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर किस करता है। वह मीरा से कहता है, वाइफी, होठ तो मैं हूं, फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे देखकर मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाओ? उद्धरण चिन्ह। मीरा जो अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती हैं, उसका ध्यान अमितेश की बातों पर चला जाता है। वह अमितेश को गुस्से में देखकर कहती है, कभी शकल देखी है अपनी आईने में? चिंपांजी लगते हो। हुआ। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा की बात सुनकर उसे एक शातिर स्माइल पास करता है। वह मीरा को चिढ़ाने के लिए पूछता है, वो सब छोड़ो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह। मीरा ना में सिर हिला देती है तो अमितेश मीरा के पास आने लगता है। मीरा अमितेश के सीने पर हाथ रखकर रोकती है। वह हकलाते हुए पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? ठीक से बैठिए ना। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को हकलाते देख कहता है, अरे तुम हकला क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की बात को नकारते हुए कहती है, मैं क्यों हकलाऊंगी? मैं आपसे डरती नहीं हूं। हकलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मीरा ये सब कहकर एक लंबी सांस लेती है। अमितेश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में मुझसे नहीं डरती? मीरा फिर से ना में सिर हिला देती है। अमितेश झट से मीरा की गर्दन को पीछे से पकड़ता है और उसे लिप किस करने लगता है। अमितेश ने ये सब इतनी जल्दी से किया, मीरा को तो एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। वह अमितेश के सीने पर मुंह के बरसाती है, लेकिन आज अमितेश पर तो ना जाने कौन सा रोमांटिक भूत सवार होता है। वह मीरा के लोअर लिप को सक कर रहा होता है, तभी मीरा उसके होठों को काट लेती है। दर्द की वजह से अमितेश मीरा को छोड़ता है। मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अब उसका ध्यान अपने डर से हट चुका होता है। वह अमितेश को गुस्से में घूरते हुए कहती है, ये क्या बेहुदा हरकत थी? दूर हटो मुझसे। मीरा अमितेश को अपने हाथ से पीछे करती है। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। मीरा उठने की कोशिश करती है, लेकिन अमितेश ने उसे कमर से टाइट पकड़ रखा होता है। अमितेश उसके कान के पास आकर सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या बेहुदा हरकत? अपनी वाइफ को किस करना कोई बेहुदा हरकत थोड़े होती है। ये कहकर वह मीरा की गर्दन पर किस करके हिक्की बना देता है। मीरा अमितेश की गर्म सांसों को खुद पर महसूस कर अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह अमितेश की बॉडी से निकलने वाली फ्रेगनेंस को फील कर पा रही थी। अमितेश की बात सुन वह अमितेश से कहती है, मुझे लगता है जरूर किसी ने आप पर कोई टोना टोटका किया है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश बस अपनी आंखें फाड़े मीरा को देख रहा होता है। कहाँ तो वो मीरा से प्यार से पेश आ रहा था, और एक मीरा है जिसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से इस तरह के उलझुल ख्याल आते हैं। वह मीरा को होल्ड किए हुए पीछे रेस्ट करने के लिए ले जाता है। मीरा कुछ कहती उससे पहले अमितेश उसे कहता है, अगर दादी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती हो तो चुपचाप सोने की एक्टिंग करो। मीरा भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अमितेश की शर्त में मुंह छिपा लेती हैं। अमितेश मीरा को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके पास आकर लेट जाता है और उसे हक करके कहता है, वाइफी अब सो जाओ।
प्लीज आई एम टायर्ड। मैं बस तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की बाहों में कसम साते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। मीरा जो अभी तक अमितेश की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही होती हैं वो थोड़ी देर बाद हार मानकर रुक जाती है। वह खुद को अमितेश की बाहों में लूज छोड़ देती है। थोड़ी देर में मीरा को भी अमितेश की बाहों में नींद आ जाती है। आपको क्या लगता है, अमितेश पर किसी ने जादू टोना करवाया होगा? आप मीरा का रिएक्शन इमेजिन करके बताना। सोचो और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाय बाय। एपिसोड 36 ब्लैकमेल। मीरा जो अभी तक अमितेश की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही होती हैं वो रुक जाती है। वह खुद को लूज छोड़ देती है। थोड़ी देर में मीरा को भी अमितेश की बाहों में नींद आ जाती है। तारांकन रायचंद मैंशन में शनाया रात को अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी करके सुबह लेट घर आती है। वह सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वही विपुल मीरा को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे घर में मीरा कहीं नहीं मिलती। वह एक मेड को रोककर पूछता है, आपने दादी और मीरा को देखा क्या? उद्धरण चिन्ह। मेड सर झुकाकर कहती है, जी दादी और मीरा मैडम तो अमितेश सर के साथ कहीं घूमने गए हैं। उद्धरण चिन्ह। विपुल उस मेड को जाने का इशारा करता है। वह किसी को फोन करके अमितेश की लोकेशन पता करने के लिए कहता है। विपुल अपनी मां कंचन के पास जाकर कहता है, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कंचन अपने रूम में बैठी अपने फोन में कुछ कर रही होती है। वह फोन को साइड में रखकर पूछती है, अमम बोलो क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। विपुल सामने पड़े सोफे पर बैठकर कहता है, मुझे अमितेश से उसका सब कुछ छीनना है। मेरे पास आपके जितना पेशेंस नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कंचन विपुल की ओर देखकर कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। विपुल गुस्से में दांत पिसकर कहता है, आप मुझे बस ये बताओ कि आप इसमें मेरा साथ दोगी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। कंचन विपुल से कहती है, ज्यादा जोश में अपने होश ना खो देना। अगर अमितेश को जरा सी भनक भी लग गई ना तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, समझे? उद्धरण चिन्ह। विपुल कंचन की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वह कंचन से कहता है, मुझे अभी तो बस मीरा चाहिए और आप उसे मेरे पास लेकर आओगी। उद्धरण चिन्ह। विपुल की बात सुनकर कंचन का दिमाग घूम जाता है। वह बेड से खड़े होकर कहती हैं, तुम होश में भी हो? क्या बकवास कर रहा है? अगर तूने मीरा को जरा सा छूने की कोशिश भी की तो अमितेश तुम्हारे साथ साथ मेरा भी क्या हाल करेगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। विपुल कंचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आज तक आपने किया ही क्या है मेरे लिए? इतना कहकर वो रूम से चला जाता है। तारांकन शिमला में। थोड़ी ही देर में वो शिमला पहुंच जाते हैं। नील ने उनके लिए सारे अरेंजमेंट पहले ही करवा दिए होते हैं। वे कुछ दिन अमितेश के विला में रुकने वाले थे। इस विला के बारे में सिर्फ अमितेश और नील को ही पता होता है। वे सभी विला के अंदर आते हैं तो वहां का बटलर रामू और उसकी पत्नी सीमा उन सभी का स्वागत करते हैं। ये दोनों ही इस विला की देखभाल करते हैं। दादी और पीयू दोनों के ही रूम में रहने के लिए कहते हैं। उनका रूम नीचे होता है। अबीर भी दादी के रूम के साथ वाला रूम ले लेता है। मीरा दादी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, मैं भी आज दादी के साथ उनके रूम में रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। दादी मीरा की बात सुनकर अपने मन में सोचती है, ये मीरा मेरे प्लान का भजिया तलने पर क्यों तुली हुई है? अमितेश मीरा को खुद से दूर जाता देख आंखें छोटी कर लेता है। वह मीरा के पास जाकर उसके कान में कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं अभी सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। वह अमितेश को बार बार पलकें झपकाकर देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि अमितेश इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वो कैसे उसे इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है, वो भी सबके सामने। वह दादी का हाथ छोड़ देती है। अमितेश रामू बटलर को सबके लिए खाना बनाने के लिए कहता है और मीरा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर वाले मास्टर बेडरूम में ले जाता है। मीरा और अमितेश को एक साथ जाते देख दादी अबीर को हाई फाई देती है। अमितेश के रूम में अमितेश मीरा का हाथ थामे रूम में एंटर करता है। वह रूम को अंदर से लॉक कर देता है। मीरा ये देखकर उससे पूछती है, आपने ये लॉक क्यों किया है? उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा की ओर बढ़ते हुए कहता है, अमम मैं नहीं चाहता कोई भी हमारे प्राइवेट टाइम में इंटरफेयर करे, इसलिए। वह मीरा को आंख मारता है। वह मीरा के पास आकर एक हाथ से मीरा को कमर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाता है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं।
अमितेश मीरा की ओर किस करने के लिए झुकता है तो मीरा अमितेश को चकमा देकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। अमितेश उसका ये रिएक्शन देख हंसने लगता है। तभी उसे कल रात की बातें याद आती है। वो सब याद आते ही उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती हैं। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। आपको क्या लगता है, अमितेश को कल रात की ऐसी कौन सी बात याद आ गई होगी? सोचो और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाय बाय। एपिसोड 37 सीरियसनेस। वह मीरा के पास आकर एक हाथ से मीरा को कमर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाता है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। अमितेश मीरा की ओर किस करने के लिए झुकता है तो मीरा अमितेश को चकमा देकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। अमितेश उसका ये रिएक्शन देख हंसने लगता है। तभी उसे कल रात की बातें याद आती है। वो सब याद आते ही उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती हैं। फ्लैशबैक। रात को जब मीरा नींद में रो रही होती है तब अमितेश उसे चुप कराकर सुला देता है। वह खुद अबीर से इस बारे में पूछता है। आबिर थोड़े सीरियस टोन में बोला, अमी, जैसा तूने बताया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मीरा भाभी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो इतना स्ट्रेस ले रही है। उद्धरण चिन्ह। तूने जब मीरा के बारे में पता करवाया था तब ऐसा कुछ मिला था क्या? अमितेश दीवार पर टेक लेकर बोलता है। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं मिला, पर अभी तुझे कुछ भी करके भाभी का ध्यान उन बातों से हटाना होगा, अबीर सोचते हुए कहता है। अमितेश हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। फ्लैशबैक एंड्स। मीरा वॉशरूम में बिना कपड़े लिए चली जाती है। जब उसे याद आता है तो वह खुद के सिर पर मारते हुए कहती है, इस पागल सिर फिरे के चक्कर में मैं भी एक दिन पक्का पागल हो जाऊंगी। वह अमितेश से हेल्प मांगने का सोचती है, लेकिन तभी वह यह आइडिया ड्रॉप कर देती है। मीरा वहां पड़ा बाथरॉब पहन लेती है और थोड़ा सा वॉशरूम का डोर ओपन करके रूम में देखती है। उसे अमितेश कहीं नजर नहीं आता, तो वह एक राहत की सांस लेती है। दरअसल अमितेश को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। वह बालकनी में खड़ा होकर कॉल अटेंड कर रहा होता है। मीरा बाथरॉब पहने रूम में आकर अपने कपड़े लेने के लिए बैग खोलती है। तभी अमितेश कॉल करके अंदर आ जाता है। मीरा को बाथरॉब में देखकर अमितेश का गला सूखने लगता है। मीरा का बाथरॉब उसकी थाइज तक आ रहा था। उसके गोरे पैर अमितेश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अमितेश मीरा के पास जाकर उसे पीछे से हग कर लेता है। मीरा की पीठ अमितेश की चेस्ट से लगी होती है। अमितेश के दोनों हाथ मीरा के पेट पर और उसकी ठुड्डी मीरा के राइट शोल्डर पर होती है। मीरा एक पल के लिए तो डर जाती है। तभी उसे अमितेश की प्यार भरी आवाज सुनाई देती है, रिलैक्स वाइफी, इट्स मी। उद्धरण चिन्ह। मीरा का सारा डर एक पल में गायब हो जाता है। अमितेश उसके कंधे पर किस करके कहता है, मारने का इरादा है क्या तुम्हारा जो रूम में ऐसे होठ बनकर घूम रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा के शरीर में अमितेश के किस करने से एक सिहरन सी दौड़ पड़ती हैं। वह अमितेश के हाथों को हटाने की कोशिश करती है। तभी अमितेश उसे अपने ओर पास कर लेता है और उसके ईयरलोब पर किस करके काट लेता है। उसकी इस हरकत से मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। उसका पूरा चेहरा और कान शर्म से लाल हो जाता है। अमितेश मीरा को टर्न करके उसका फेस अपनी ओर कर लेता है। वहीं मीरा अपने चेहरे को नीचे किए होती है। अमितेश मीरा की चीन को ऊपर करके उसके माथे पर किस करता है। मीरा के हाथ जो अमितेश के कंधे पर होते हैं, उनकी पकड़ अमितेश पर टाइट हो जाती हैं। अमितेश उसकी कमर से हाथ हटाकर उसके चेहरे को थामकर बड़े ही प्यार से कहता है, वाइफी। अमितेश के मुंह से इतने प्यार से वाइफी सुन मीरा की सांसें ही अटक जाती है। उसकी नजरें खुद ही अमितेश की आंखों से मिल जाती है। मीरा को अमितेश की आंखों में आज खुद के लिए प्यार ही प्यार नजर आता है। वह कुछ पल के लिए उसकी आंखों में खो जाती है। तभी उसे अमितेश की जाती याद आ जाती है। उसकी कही बातें याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अमितेश से नजरें हटा लेती है और उसकी पकड़ से छुटकर अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। अमितेश को मीरा के आंसू देख कहीं न कहीं अंदाजा हो जाता है कि उसके आंसुओं की वजह बस खुद है। वह गुस्से में रूम से निकल जाता है। मीरा वॉशरूम में जाकर डोर के सहारे बैठकर रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या ये भी तुम्हारी कोई नई चाल है मुझे हट करने की? उद्धरण चिन्ह। तारांकन रायचंद मेंशन में कंचन विपुल को कुछ देती है। विपुल कंचन के गले लगकर उन्हें थैंक्स बोलता है। कंचन विपुल को थोड़ा होशियारी से काम लेने के लिए कहती है और चली जाती है। विपुल को अमितेश की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वह बिना किसी को बताए शिमला के लिए निकल जाता है। तारांकन शिमला में डाइनिंग हॉल में सभी चेयर पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। दादी का सारा ध्यान मीरा पर होता है, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी रोकर आई है। दादी मीरा से पूछती है,
मीरा, क्या हुआ, तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। तुम ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी को सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। सबके खाना खाने के बाद अबीर कहता है, क्यों ना हम सभी कहीं घूमने चले। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए। उद्धरण चिन्ह। मीरा मना करते हुए कहती है, आप सभी चले जाओ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मीरा के मना करने पर अबीर मीरा को मनाने की कोशिश करता है। मीरा अबीर को यूं जिद करते देख थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। अगर मैं बार बार मना कर रही हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं नहीं जाना चाहती। वह ये कहकर अपने रूम में चली जाती है। अबीर मीरा के इस बर्ताव से थोड़ा दुखी हो जाता है। वहां पर किसी ने मीरा के इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। आपको क्या लगता है अब विपुल क्या करने वाला है? बाय बाय। एपिसोड 38 बुखार। दादी अबीर के सिर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे लगता है जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। तू उसकी बातों का बुरा मत मानना। उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा के रूम की ओर देखते हुए कहता है, दादी आप कैसी बात कर रही हो? भाभी माँ समान होती है। मुझे मीरा भाभी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दादी अबीर के गाल को प्यार से सहलाकर अच्छा बच्चा बोलती है। मीरा अपने रूम में आकर बेड के सहारे नीचे बैठकर रोने लगती है। उससे अब अमितेश का बिहेवियर टॉलरेट नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि वह जानबूझकर उसके साथ यह सब अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। वो रोते रोते ही वही नीचे सिकुड़ कर सो जाती है। अबीर और दादी पीयू का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। पीयू मीरा की तरह ही बिना मीरा के बताए समझ जाती है कि वह परेशान है। अबीर और दादी थककर बेड पर बैठ जाते हैं। अबीर पीयू को देखते हुए दादी से कहता है, पीयू छोटी सी उम्र में देखो कितनी समझदार है ना। उद्धरण चिन्ह। दादी का भी ध्यान पीयू के फेस पर था। वह अबीर की ओर देखकर कहती है, कई बार हालात इंसान को जल्दी ही बड़ा बना देते हैं। अबीर दादी की बातों का समर्थन करता है। अमितेश जो खाना खाते ही बाहर किसी काम से चला गया था, वो घर में आते ही सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में उसे मीरा नजर नहीं आती तो वह बाहर जाने लगता है। तभी उसे मीरा के सूट का दुपट्टा दिखता है। वह बेड के दूसरी साइड मीरा को नीचे सोया देख हैरान हो जाता है। वह मीरा के पास जाकर उसे उठाने के लिए उसके गाल थपथपाता है। उसे महसूस होता है कि मीरा को तेज बुखार है। वह उसे जल्दी से गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है। वह अबीर को जल्दी से अपने रूम में बुलाता है। अबीर अमितेश का मैसेज देख दादी को बिना कुछ बताए अमितेश के रूम में चला जाता है। अबीर गेट नॉक करता है। अमितेश उसे अंदर आने के लिए कहता है। अबीर अंदर आकर मीरा को देखता है जिसका चेहरा पूरा तप रहा होता है और शरीर ठंड से कांप रहा होता है। अबीर अमितेश से मीरा की ओर इशारा करके पूछता है, अमी भाभी को क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। अमितेश थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। उसे तेज बुखार है, जल्दी से इसका इलाज करो। उद्धरण चिन्ह। अबीर हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। अमितेश मीरा को ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके हाथों को रब करता है। तभी अबीर मीरा को एक इंजेक्शन देता है और अमितेश से कहता है, देख मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, अब बस जल्दी से भाभी का बुखार उतर जाए। उद्धरण चिन्ह। वह अमितेश को 2 गोली देकर मीरा को अभी खिलाने का कहकर चला जाता है। अमितेश मीरा को गोली खिलाने की कोशिश करता है पर मीरा बेचारी अब बेहोश होती है तो वह कैसे गोली खा सकती थी। अमितेश काफी जदोजहद के बाद गोली को अपने मुंह में लेकर मीरा को माउथ टू माउथ गोली खिलाता है और इसी तरह पानी भी पिलाता है। गोली खिलाने के बाद वह खुद से सोचता है, ये अबीर भी ना कितनी कड़वी दवाई देकर गया है। 10 मिनट बाद भी मीरा का बुखार कम नहीं होता। अबीर मीरा को चेक करके कहता है, अमी भाभी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा ना तो बुखार भाभी के दिमाग में चढ़ जाएगा। इस वक्त तो हम भाभी को किसी हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। बाहर काफी बर्फ पड़ रही है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश अबीर को घूर कर कहता है, अपना भाषण बंद कर और जल्दी से इसे ठीक कर, वरना मैं तुझे। उद्धरण चिन्ह। अबीर अमितेश को गुस्सा होते देख कहता है, ठीक है, मैं भाभी को एक और इंजेक्शन देता हूं। तू इनको गर्म पानी की पट्टियां कर, शायद इनका बुखार कम हो जाए। उद्धरण चिन्ह। अमितेश अबीर को बिना कोई जवाब दिए एक गर्म पानी का बाउल और पट्टी ले आता है। अबीर जाते हुए कहता है, भाभी को देखकर लगता है इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। हमें किसी भी तरह इनका बुखार कम करना होगा। तभी अबीर के फोन पर दादी का कॉल आता है। दादी फोन पर कहती है, कहाँ है तू? यहाँ पीयू को सर्दी हो गई है, जल्दी आ। फोन स्पीकर पर होने की वजह से अमितेश भी दादी की बात सुन लेता है। वह अबीर को जाने का इशारा करता है। अबीर के जाने के बाद अमितेश कबर्ड से एक और ब्लैंकेट लाकर मीरा को उड़ाता है।
दादी के रूम में पीयू बार बार छींके जा रही होती है। अबीर जल्दी से उसे चेक करके एक दवाई देता है पीने के लिए। पीयू मना करती हैं तो दादी उसे समझा बुझाकर दवा पिला देती है। दादी पीयू को थोड़ी देर के लिए सुला देती हैं। अमितेश के रूम में मीरा का कंपकंपाना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमितेश उसके सिर पर गर्म पानी की पट्टियां रख रहा था। मीरा का बुखार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। अमितेश मीरा की हालत देख परेशान हो जाता है। बाय बाय। एपिसोड 39 हीट। अमितेश के रूम में मीरा का कंपकंपाना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमितेश उसके सिर पर गर्म पानी की पट्टियां रख रहा था। मीरा का बुखार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। अमितेश मीरा की हालत देख परेशान हो जाता है। अमितेश के लाख कोशिश करने के बाद भी मीरा का बुखार कम नहीं होता। तो अमितेश मीरा को अपनी बॉडी की हीट देने की सोचता है। वह बेड पर मीरा के पास लेट जाता है और दोनों के कपड़े निकाल देता है। वह मीरा को गले लगाकर कहता है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। अमितेश मीरा को हक किए हुए ही सो जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक। जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूं मैं, मेरा दिल और तुम हो यहां, फिर क्यों हो पलकें झुकाए वहां, तुम सा हंसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहां। जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूं, हम हो रहते हो आके जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये यहीं, बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये, पास मेरे जब हो तुम, सोचूं मैं थम जाए पल ये, पास मेरे जब हो तुम, चलती है सांसें पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा, हम हो तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल, हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों, तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे, तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे, मिलने लगे दिल पहले से ज्यादा इश्क होने लगा, हम हो। अगली सुबह मीरा को जब सुबह जाग आती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भार महसूस होता है। वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। अमितेश का हाथ उसकी चेस्ट पर होता है। मीरा की चीख सुनकर अमितेश की नींद खुल जाती है। वह उठकर मीरा के माथे पर हाथ रखकर उसका फीवर चेक करता है। मीरा गुस्से में उसका हाथ झटकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम ना कुत्ते की पूंछ हो जो कभी सीधी नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। अमितेश जानता था कि सुबह मीरा का बिहेवियर ऐसा ही होगा, इसलिए वह चुपचाप सुनता है। मीरा खुद को ब्लैंकेट से कवर करके कहती हैं, तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। आई हेट यू, आई रियली हेट यू, मीरा रोते हुए कहती है। अमितेश मीरा को चुप करवाने की कोशिश करता है, देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की बात को काटकर पूछती है, ओह अच्छी तो फिर कैसा है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश कहता है, कल रात तुम्हें तेज बुखार हो गया था और तुम ठंड से कांप रही थी, दवाइयों का भी तुम पर असर नहीं हो रहा था, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश को घूरते हुए कहती है, मर नहीं रही थी मैं बुखार से, और अगर मर भी रही होती तो भी तुम्हें उससे क्या। उद्धरण चिन्ह। अमितेश को अब मीरा की बातों से गुस्सा आने लगता है। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लंबी सांस लेते हैं। तभी मीरा अमितेश को उंगली दिखाकर चेतावनी देते हुए कहती है, आइंदा से मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा की बाजू पकड़कर पूछता है, अच्छा और तुम ऐसा क्या करोगी, हाँ बताओ। मीरा अमितेश से अपनी बाजू छुड़वाने के लिए संघर्ष करती है लेकिन अमितेश की ग्रिप टाइट होने की वजह से वह असफल रहती है। अमितेश उसकी ठुड्डी को पकड़कर कहता है, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, समझी। अमितेश मीरा का हाथ छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद अमितेश रूम से चला जाता है। मीरा भी नहाकर एक वूलन सूट पहन लेती है। उसके दिमाग में अमितेश की कई बातें घूम रही होती है। वह अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे किसी के नोक करने की आवाज भी सुनाई नहीं देती। उसका ध्यान तब टूटता है जब दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। वह थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। दादी उसके पास बैठकर पूछती है, अब कैसी है तेरी तबीयत। अबीर कह रहा था कल तुझे तेज बुखार था। उद्धरण चिन्ह। मीरा जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ दादी माँ। उद्धरण चिन्ह। पीयू मीरा के पास बेड पर चढ़कर उसके माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करती है। वह उसे रेस्ट करने का इशारा करती है। मीरा बिना कुछ कहे पीयू को हग कर लेती है। वह उसके गाल पर किस करके कहती है, अब मेरी पीयू बड़ी और समझदार हो गई है, वह अपना ध्यान खुद रख सकती है। वह अपने आंसुओं को सबसे छुपा लेती है।
पीयू बेड थपथपाते हुए मीरा को लेटने का इशारा करती है। दादी और अबीर उन दोनों का प्यार देख हंसकर बाहर चले जाते हैं। पीयू मीरा के लेटने के बाद मीरा के बालों में हाथ फेरती है, जिससे मीरा को फिर से नींद आ जाती है। पीयू भी मीरा को सुलाते हुए उसके पास सो जाती है। 1 घंटे बाद जब अमितेश रूम में आता है तो वह मीरा और पीयू को सोता देख मुस्कुरा देता है। मीरा किसी छोटे से पप्पी की तरह पीयू को हग करके सो रही होती है। अमितेश उनके सोते हुए की फोन में कुछ पिक क्लिक करता है और उन्हें अच्छी तरह से ब्लैंकेट उड़ाता है। वह सोफे पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करता है। दोपहर के 11 बजे मीरा को जाग आती है। वह पीयू को अपने पास सोता देख उसके माथे पर किस करती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। मीरा उठकर बैठ जाती है, तभी उसकी नज़र सोफे पर काम कर रहे अमितेश पर जाती है तो उसके मन में अमितेश के लिए नफरत भर जाती है। वह उसे नज़रअंदाज करके वॉशरूम में चली जाती है। अमितेश मीरा की आंखों में खुद के लिए नफरत देख दुखी हो जाता है। वह अपने मन में कहता है, बहुत जल्द मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बाय बाय। एपिसोड 40 ही पी। दोपहर के 11 बजे मीरा को जाग आती है। वह पीयू को अपने पास सोता देख उसके माथे पर किस करती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। मीरा उठकर बैठ जाती है, तभी उसकी नज़र सोफे पर काम कर रहे अमितेश पर जाती है तो उसके मन में अमितेश के लिए नफरत भर जाती है। वह उसे नज़रअंदाज करके वॉशरूम में चली जाती है। अमितेश मीरा की आंखों में खुद के लिए नफरत देख दुखी हो जाता है। वह अपने मन में कहता है, बहुत जल्द मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा रूम से निकलकर नीचे चली जाती है। वह लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके और अमितेश के बीच जो कुछ हुआ सब एक रील की तरह चल रहा होता है। अब ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह कुछ देर ऐसे ही किसी सोच में बैठी रहती है। सीमा, रामू की वाइफ, मीरा को खाने के लिए आवाज देती है, तब जाकर मीरा को कुछ होश आता है। वह खाना लेकर रूम में चली जाती है। शाम को मीरा और पीयू दादी के रूम में बैठे होते हैं। मीरा का सिर दादी की गोद में होता है और दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही होती है। मीरा दादी का हाथ पकड़कर पूछती है, दादी, क्या आप कुछ टाइम के लिए पीयू का ख्याल रख सकती हो? उद्धरण चिन्ह। दादी हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, कहीं जा रही है क्या तू? उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी को नामे गर्दन हिलाकर जवाब देती है। दादी और अबीर को कहीं ना कहीं ये एहसास तो हो गया था कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। शाम को सभी के डिनर करने के बाद मीरा अबीर के रूम में आती है। इस समय अबीर फोन पर कोई मूवी देख रहा होता है। मीरा गेट नॉक करके अंदर आने के लिए पूछती है। अबीर फोन को साइड में रखते हुए कहता है, अरे भाभी आइए ना, आप बाहर क्यों खड़ी है? उद्धरण चिन्ह। मीरा अंदर आकर अबीर से थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। अबीर, हाँ हाँ बोलिए ना, आपको क्या हेल्प चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मीरा, आप पहले प्रॉमिस करो, आप हमारी बातें किसी को भी नहीं बताओगे। उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा की बातें सुन थोड़ा टेंश हो जाता है। वह प्रॉमिस करते हुए कहता है, ठीक है भाभी, मैं किसी से नहीं कहूँगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा, मैं चाहती हूँ कि आप पीयू का इलाज करवा दे, मैं आपको इलाज का खर्च बाद में पे कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अबीर खुश होते हुए कहता है, अरे भाभी, आपको बाद में भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल ही किसी स्पेशलिस्ट से पीयू के केस के बारे में बात करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा खड़े होते हुए उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। मीरा अबीर से मिलकर अपने रूम में जाती है। वह कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। वह अमितेश को पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। अमितेश उसे डिनर के समय से नोटिस कर रहा होता है। उसे आज मीरा कुछ अजीब सी लग रही थी, पर क्यों ये तो उसे भी नहीं पता था। मीरा चेंज करके बेड पर लेट जाती है। आज उसे नींद नहीं आ रही होती। वह बेड पर करवटें बदल रही होती है। अमितेश कहने को तो अपना काम कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान मीरा पर ही होता है। वह सोफे से उठकर बेड पर चला जाता है और मीरा की साइड में लेट जाता है। मीरा अमितेश को बेड पर देख उठने लगती हैं तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मीरा सीधा अमितेश के ऊपर आ जाती है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश की चेस्ट पर होते हैं। अमितेश मीरा के बालों को पीछे करते हुए कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में? उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश के इस सवाल से सकपका जाती है। वह अमितेश को उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है। अमितेश उसे पलटकर अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आते हुए पूछता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। मीरा उसे धक्का देते हुए कहती है, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी सोचूं, उससे तुम्हें क्या? उद्धरण चिन्ह। अमितेश खुद को कंट्रोल करके कहता है, अगर तुम्हारे दिमाग में यहां से भागने जैसा कुछ उलझुल चल रहा है तो इसे अभी निकाल दो।
उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश की आंखों में देखते हुए पूछती है, और ना निकालूं तो? उद्धरण चिन्ह। अमितेश उसके गाल पर चुटकी लेकर कहता है, फालतू में अपने दिमाग क्यों खर्च कर रही हो? तुम यहां से कभी नहीं जा सकती, समझी? उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश का हाथ अपने गाल पर से हटाते हुए कहती है, तुम मुझे ज्यादा दिन तक कैद नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो अमितेश को जोर से धक्का देती है। अमितेश पर मीरा के धक्के का तो कोई असर नहीं होता, लेकिन उसकी कही बातें उसे गुस्सा जरूर दिला देती है। वह खुद को नॉर्मल करने के लिए एक लंबी सांस छोड़ता है। अमितेश मीरा को अपने ऊपर करके कहता है, तुम मुझसे इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों में भी पीछा नहीं छुड़वा सकती। वह मीरा की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहता है। मीरा उसे घूरते हुए कहती है, यू मॉन्स्टर, लीव मी। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को अपने और करीब करके कहता है, नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश को धमकी देते हुए कहती है, मैं दादी को बता दूंगी। अमितेश उसे अब भी नहीं छोड़ता तो वह चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तो अमितेश उसका मुंह बंद कर देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।